तो कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सद चिद आनंद, इन तीनों से मिलकर बनता है सच्चिदानंद। अच्छा, सत्य क्या है? मैं आपसे पूछूं, बताएं सत्य किसे कहते हैं? हाँ हाँ, किसे कहते हैं भैया? हाँ, भगवान सत्य है। और सत्य किसे कहते हैं? सत्य का आप अर्थ लगा सकते हैं, आप ये कहेंगे जो सत्य बोलते हैं, पर नहीं महाराज, सत्य का अर्थ है जिसका कभी अभाव नहीं है, जो हमेशा टिका हुआ है, कभी नष्ट नहीं होता। अब आप लगाइए, अगर आप कहेंगे सत्य पैसा है तो पैसा टिकने वाला है महाराज। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, लक्ष्मी आज आपके हैं, वो अपना रास्ता दे के दूसरे आगे शिफ्ट हो जाती है महाराज, है ना? आप ये कहें कि ये शरीर सत्य है, तो महाराज बचपन से लेके एक ही आयु में आप 7 बार शरीर बदल लेते हैं। हर 7 साल में आपका शरीर, नई कोशिकाएं बदल जाती है। इसीलिए तो आप छोटे बच्चे से युवा, युवा से महाराज जवान दिखते हैं, और जवान से फिर वृद्ध अवस्था की ओर जाते हैं। एक ही जीवन में 7 शरीर बदल दिए। इसलिए कहा कि ये कोई भी चीज सत्य नहीं है महाराज, क्योंकि सब परिवर्तनशील है। जब छोटे थे तब पैसों के पीछे भागते थे या चॉकलेट के पीछे भागते थे। एक छोटे से बच्चे को आप पैसे दीजिए, एक हाथ में चॉकलेट दीजिए, क्या लेगा? उसके लिए मीठी मीठी चीज तो वही है। लेकिन थोड़े बड़े हुए, एक तरफ चॉकलेट दीजिए, एक तरफ उनकी मन की इच्छा के खिलौने दीजिए, साइकिल दीजिए, बाइक दीजिए, और जो चाहते हैं वो दीजिए, क्या लेंगे? बदल गया। जब जवानी आए तो महाराज आप देखें तो फिर धन के पीछे भागेंगे, लेकिन फिर वृद्ध अवस्था आए तो एक तरफ पैसा रखना, एक तरफ चॉकलेट रखना, एक तरफ कहना कि आपके पास बस थोड़ा सा समय और परिवार का प्रेम चाहिए, ये करोड़ों रुपए चाहिए। वो क्या मांगेंगे? परिवार का प्रेम, क्योंकि कोई मायने नहीं रह गए अब धन के। केवल परिवार का साथ चाहिए, जिसके साथ मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उनके साथ बैठकर मुझे बस उनका साथ मिल जाए, प्रेम मिल जाए। तो परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, तो क्या ये सत्य है? नहीं महाराज, सत्य उसे कहते हैं जो हमेशा टिका रहता है। झूठ हमेशा बदलते हैं, इसलिए सत्य में भार नहीं है, सत्य हल्का है। आप कोई किसी से 10 साल पहले झूठ बोल दो, आपको 10 साल तक याद रखना पड़ेगा, खोपड़ी में बिठा के रखना पड़ेगा, सामने वाले फलाने आदमी को आपने ये झूठ बोला है। बताइए, 10 साल तक बोझा ढोना पड़ता है। और सत्य कितना सरल है, बोल दिया, हल्के हो गए महाराज, कोई वजन नहीं। एक 80 साल की बुढ़िया के पास उसके मायके से कोई आया, रोने लग गई, उसे मत बुलाओ, उसे मत बुलाओ। तो किसी ने पूछा, नाती पोतों ने, दादी रो क्यों रही हो? बोले नहीं नहीं, अगर वो आदमी आया तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। बोले क्या झूठ पकड़ा जाएगा? बोले जब तुम्हारे दादा के साथ मेरा ब्याह हुआ था तब मुझे कहा था कि मैं इंटर पास हूं, मैं तो 5वीं पढ़ी हूं। तो लोगों ने कहा मैया अगर पता चल भी गया तो अब काहे को रो रही है, अब कौन से महाराज बाबूजी तुम्हें छोड़ देंगे, अब तो पूरी लंबी आयु निकल गई। बोले नहीं नहीं। अब बताइए, इतना एक छोटा सा झूठ 80 साल की बुढ़िया को परेशान कर सकता है। तो झूठ क्या है? वजन है, भार है, लेकिन सत्य क्या है? आसान, सरल। वो सत्य स्वरूप है भगवान। और सत्य हमारे कर्म भी हैं। जो भी आप सत्य से संबंधित हमारे कर्म बताए गए, आप जो भी कार्य करेंगे ना, वो कर्म सत्य हैं, उनका परिणाम आपको पाना ही पाना है, चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा करिए। आप जो भी, अगर थोड़ा भी अपना प्रत्येक दिन का, कई बार लोगों को लगता है भविष्य में कुछ अच्छा मिल जाएगा, नहीं महाराज। व्यक्ति के जीवन में 25,550 दिन है। कितने हैं? 25,550 दिन। इतने दिनों में
कैसा जीना चाहते हैं? आपको लगता है वक्त आपकी तरह चलेगा? आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी या दीवार पर टंगी हुई घड़ी बस आपको ये बता रही है कि आगे बढ़ेगी, लेकिन आप इसको अपने तरीके से नहीं चला सकते। आपको कभी वक्त बहुत जल्दी बीतता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो कभी दुख में बहुत लंबा विलंब लेता हुआ दिखाई पड़ेगा कि ये समय कट ही नहीं रहा, ये दुख की घड़ी जा ही नहीं रही, और कहां आनंद की घड़ी क्षण में चली जाती है, सुख की घड़ी क्षण में निकल गई। आप उस नाव में सवार हैं, उस समुद्र की छोटी सी नाव में सवार है जो समय रूपी नाव है, जो दिखने में महाराज आपको लगेगा कि मेरा जल्दी समय जा रहा है, मेरा विलंब से समय जा रहा है, लेकिन वो चलेगी अपने हिसाब से। ना तो आप उससे तेज जा सकते हैं, ना उसको धीमा कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो समय है वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भविष्य में क्या मिलेगा इसमें चिंता मत करो, इसका सारी ही है जीवन का। जो आज में सही है, आज को जो जी लेता है उसके लिए कल भी बहुत बढ़िया आने वाला है, और जो आज सही से नहीं जी पाया, कल मिस्ट्री है महाराज। फ्यूचर क्या है? भूत हिस्ट्री है, पास्ट हमारा हिस्ट्री है, फ्यूचर मिस्ट्री है। अभी का जो मोमेंट है, प्रेजेंट वर्तमान, यही हमारे हाथ में है। भविष्य कभी किसी का नहीं आया और बीता हुआ कभी लौट के नहीं आता। तो सबसे ज्यादा सरलता किस में है? आज में। ये समय आपके पास है, तो वक्त तो निकल रहा है। क्या आप ध्यान देते हैं कि ये समय को, आज का दिन आपने किस में जिया? हम परम सौभाग्यशाली आज का दिन भगवान नाम में जी रहे हैं। परम सौभाग्यशाली है कि आज के दिन हमने कुछ अच्छा कार्य किया। इसे प्रत्येक दिन को ही हर दिन अच्छा मानकर जिए। हर दिन उठें तो एक दिन कहीं हमारा समय व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए आप मेहनत भी करें तो भगवान नाम भी लेकर रखें।